हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवीन आप सभी को व्हाइट बोर्ड में स्वागत करता हूं। आप सभी को आज हम करवाने वाले हैं बल की मात्रक। बल का मात्रक मतलब हर एक चीज का मात्रक होता है जिससे उसको सूचित करा जाता है, मतलब उसको दर्शाया जाता है। आप समझते हैं बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक एक्चुअली में न्यूटन होता है, जिसको अंग्रेजी के अक्षर एन से सूचित करा जाता है। आप समझते हैं कि 1 किलोग्राम बल किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम बल किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी 1 केजी का भार को ऊपर में उठाने में, है ना, ऊपर में उठाने में लगने वाले न्यूनतम बल को, न्यूनतम आवश्यक बल को हम लोग 1 किलोग्राम बल कहते हैं। 1 किलोग्राम मतलब 1 kg बल कहते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम बल बराबर होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम बल मतलब 1 kgf इक्वल टू होगा हम लोग का 9.8। अब क्या होता है कि ये अधिकतर कैलकुलेशन मतलब गणित को सॉल्व करते हैं मैथ में, मतलब इसको न्यूमेरिकल में का पार्ट है। जब इसको सॉल्व करा जाता है तो हम लोग 1 kgf को साधारण रूप से 10 न्यूटन लिख लेते हैं, ताकि हम लोग को क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग बल के प्रकार के बारे में। बल के प्रकार मतलब बल के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो अब ये बल के प्रकार होंगे हमारे मुद्दा 5। जो आप लोग इस कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उसके हम लोग मेनली पढ़ते हैं 5 प्रकार। एक में आता है क्या? मांसपेशीय बल। दूसरा में आता है घर्षण बल और घर्षण सिंपली। तीसरा में आएगा आपका चुंबकीय बल। चौथा में आ जाएगा स्थिर विद्युत बल। और उसके बाद जो है आखिरी में आता है हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस इनके बारे में करके हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, अब देखते हैं हम लोग मांसपेशीय बल के बारे में। मांसपेशीय बल क्या होता है? हमारे शरीर क्या करेगा? किसी चीज को खींचने में, धकेलने में अपने मांसपेशियों में मौजूद बल को प्रयोग करता है। इसी को मांसपेशीय बल कहते हैं। जैसे भारोत्तोलन जब किसी भार को उठाता है तो अपने पैरों के, हाथों के बल का प्रयोग करता है। तो ये सब मांसपेशीय बल होगा। एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि यदि आप किसी गेंद को या फिर किसी जमीन पर रखे वस्तुओं को अपने हाथ से उठा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा? अपने हाथों में मौजूद मांसपेशियों में जो बल होता है उसका प्रयोग करते हैं। यही हम लोग का मांसपेशीय बल। सेकंड में हम लोग का क्या है? घर्षण बल। घर्षण मतलब क्या होता है कि जब जमीन पर कोई चीज रगड़ खाती है तब उसको, तब क्या होगा कि वो धीरे धीरे रुकने लगता है। मतलब कोई चीज जमीन पर चल रही है, मतलब बॉल एक लुढ़का दिए हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो रुक जाती है। वो कैसे रुकेगा? वो इस घर्षण बल के कारण रुकता है। या ये क्या होता है? देखिए, यदि कोई एक सतह पर, देखिए यहाँ पर कोई एक सतह है, अब इस सतह पर कोई चीज को लुढ़का रहे हैं, तो ये तो आगे जाएगी, लेकिन ये जो सतह है यहाँ पर, देखिए ये जो सतह है इसको क्या करेगा? इधर एक बल लगाएगा। इधर जब इस पर एक बल लगाएगा तो क्या हो सकता है? धीरे धीरे रुक सकता है। तो इसी को बोला जाएगा घर्षण बल। ये सतह जब एक सतह जब दूसरे सतह पर जब बल लगाएगी और उसकी जो गति को रोक दिया जाता है, यही हम लोग का है घर्षण बल। घर्षण बल कब लगेगा? तो जब दो सतह आपस में संपर्क में हो तभी ये लगता है घर्षण बल। मतलब कह सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए कि घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं की सतह संपर्क में होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने दो ही बल के प्रकार को देख पाए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग तीनों प्रकार को देखने का। नेक्स्ट में जो बच गया है वो सब हम लोग अगला वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।